6 बार से 7 बार से गोंडा की जनता, बलरामपुर की जनता, कैसरगंज की जनता जो मुझे बना रही है सांसद विधायक, तो मैं रामदेव की कृपा पर नहीं बना, मैं जनता की कृपा पर। तो इसलिए बाबा रामदेव या उनके चेले दुनिया को धमकावें तो ना धमकावें। हम देश हित में, समाज हित में भी कर सकते हैं और इसीलिए किसान हित में, देश हित में, धर्म के हित में, संत महात्माओं के हित में अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं। मैं जमानत नहीं कराऊंगा। जाको प्रभु दारुण दुख, स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख, जिसको सुख देना चाहते हैं कि मति को खुले। और दिनकर जी ने लिखा है, जब नाश मनुष्य का चाहता है पहले विवेक मर। दिनकर जी ने लिखा है। बीजेपी सांसद का बड़ा बयान, कहा धमकियों से नहीं डरते हैं। बृजभूषण शरण सिंह 7 बार से सांसद बाबा रामदेव की कृपा से नहीं है। सांसद ने कहा कि जनता को गुमराह कर महर्षि पतंजलि के नाम को बेचकर 40,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया गया है। अंबानी और टाटा से बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा करना चाहते हैं रामकृष्ण यादव और बाबा रामदेव। मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही कहने वाले रामकृष्ण यादव उर्फ रामदेव बाबा ने अपने प्रोडक्ट पर उर्दू का इस्तेमाल किया है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच भयानक जंग छिड़ चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो कहीं एक दूसरे पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बाबा रामदेव ने नोटिस देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर माफी मांगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि रामदेव बाबा जैसे नोटिस का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। जल्द ही उनको मैं अपना परिचय दूंगा। इस बार उनका पाला बृजभूषण शरण सिंह से पड़ा है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि नकली प्रोडक्टों का बादशाह है बाबा। नकली प्रोडक्ट बेचकर और महर्षि पतंजलि के नाम का दोहन कर हजारों करोड़ की संपत्ति बनाने वाले रामकृष्ण यादव उर्फ रामदेव बाबा को अब हम नहीं, देश की जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के संत महात्मा उनको जवाब देंगे, जिन्होंने हमारे जिले के, हमारे पूर्वज, हमारे भगवान को बरसों से बेचते आ रहे हैं। अब इसका हिसाब किताब होगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं झुकने वालों में से नहीं। जल्द ही मैं महर्षि पतंजलि जी की जन्माष्टमी पर हजारों की संख्या में साधु महात्माओं से मिलकर व्यापारी बाबा के खिलाफ विशाल आंदोलन करूंगा। सांसद ने कहा कि मैं देश का नागरिक हूं, बाद में सांसद हूं। जनता की प्रेम ने मुझे 7 बार से सांसद चुना है। मैं किसी बाबा के रहमो करम पर नहीं चुना गया हूं। आगे सांसद ने कहा कि रही बात तुम्हारे प्रोडक्ट की, तो कितना असली है और कितना नकली वह जग जाहिर है। बाबा के मुंबई वाले वक्तव्य पे सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर यह वास्तव में सच्चे पुरुष होते तो महिलाओं के प्रति इस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करते। सांसद ने कहा कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया है उनका विनाश सुनिश्चित हुआ है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। और व्यापारी बाबा अब उसी लाइन पर चल रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख, स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख, जिसको सुख देना चाहते हैं उसकी मति को खुले। और दिनकर जी ने लिखा है, जब नाश मनुष्य का चाहता है पहले विवेक मर। दिनकर जी ने लिखा है। तो ये हमारे महर्षि पतंजलि जी को अवतार भी कहा गया, शेषनाग जी का अवतार भी। तो अब शेषनाग जी चढ़ करके प्रभु, इसीलिए उन्होंने महिलाओं के लिए इतना अपना। सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने अलग अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। कमियों पर आवाज उठाना उनकी परंपरा रही है। अगर बात करें उनके राजनीति की, तो बृजभूषण शरण सिंह 7 बार से सांसद हैं। एक बार पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं और 2 बार से बेटा गोंडा सदर से विधायक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी सांसद का एक वर्चस्व है। बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
जिनकी लोकप्रियता हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी व्याप्त है। अब देखना होगा कि बाबा रामदेव पीछे हटते हैं या फिर बीजेपी सांसद उनके अहंकार को तोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 उत्तर प्रदेश।